दो लोग हैं जिनके पास एक सिमिलर सिचुएशन आती है। लेट सपोज उनके बॉस ने उन्हें कोई ऐसा हार्श ईमेल किया, ऐसा कोई फीडबैक दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया। उसमें से एक इंसान ने अपनी पूरी टीम को बहुत हार्शली ट्रीट किया और दूसरे इंसान ने उस फीडबैक को पढ़ने के बाद ये सोचा कि इस फीडबैक पे अब काम करने की जरूरत है। तो उसने पहले प्लानिंग बनाई और फिर अपनी टीम को समझाने की कोशिश की। सेम ईमेल, सेम जॉब, लेकिन बहुत ही अलग अलग रिएक्शन। ये जो फर्क है ये उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं था। ये फर्क था एक साइकिल, एक इनविजिबल साइकिल जो हर इंसान के अंदर हमेशा चलती है बिना नोटिस किए। आज हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और बिहेवियर को कनेक्ट करती है। हम लोग सोचते हैं कि ये सिचुएशन ही मुश्किल है इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, या फिर ये इंसान मुश्किल है इसलिए मैं उससे जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गया। हम इवेंट्स और लोगों को अपने इमोशन का डायरेक्ट कॉज मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई भी इवेंट डायरेक्ट इमोशन क्रिएट नहीं करता है। उसके बीच में एक स्टेप आती है जिसे हम लोग मिस कर देते हैं, जो है इंटरप्रिटेशन। हम किसी भी इवेंट को देखते हैं, उसके बारे में एक थॉट बनता है और फिर वो थॉट इमोशन क्रिएट करता है। सेम इवेंट से अलग थॉट्स, अलग इमोशंस और अलग बिहेवियर भी बन सकता है। और ये जो साइकिल है, थॉट्स से इमोशंस का बनना, इमोशंस से बिहेवियर का बनना और फिर बिहेवियर से थॉट को बनना, ये हर इंसान की लाइफ में चल रही है बिना नोटिस हुए। तो आज हम 5 डायमेंशंस की बात करेंगे इस पूरी साइकिल को समझने के लिए। तो पहली डायमेंशन है कि थॉट्स आपके इंटरप्रिटेशन को शेप करते हैं। तो पहली स्टेप होती है कि आप किसी इवेंट को देखते हैं, उसके बारे में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपको थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं। अब वो थॉट्स जो हैं वो या तो कोई बिलीफ से आएंगे, या तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस से आएंगे, या तो कोई इंटरनल स्टोरी से आएंगे। अब हो सकता है आपको कोई फीडबैक मिला, तो उससे दो इंसान दो अलग अलग इमोशंस को क्रिएट करेंगे। पहला इंसान उस फीडबैक को सोच के कहेगा कि शायद मैं काफी नहीं हूँ। दूसरा इंसान उस फीडबैक को सुन के कहेगा कि अब मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। सेम इवेंट लेकिन दो अलग इंटरप्रिटेशंस। और जो भी इंटरप्रिटेशन आपने चूज किया, कॉन्शियसली चूज किया या अनकॉन्शियसली चूज किया, वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इवेंट्स को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम अपनी इंटरप्रिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। और हो सकता है कि वो इंटरप्रिटेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन हमेशा पावरफुल जरूर होगी। किसी भी इवेंट को देख के आपके अंदर थॉट्स आते हैं। अब उस थॉट को देख के इमीडिएटली कोई ना कोई इमोशन फॉलो करेगा। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, इमोशंस। जब एक थॉट मैं काफी नहीं हूं ये आता है, तब आपके इमोशंस फॉलो करते हैं सैडनेस, एंजाइटी और डिफेंसिवनेस। और जब ये थॉट आता है कि मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, तब जो इमोशन फॉलो करते हैं वो होते हैं डिटर्मिनेशन, फोकस और काम। इमोशंस जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो थॉट्स का रिजल्ट होते हैं। और याद रखिएगा कि इमोशंस कभी भी एनिमीज नहीं होते, वो सिग्नल्स होते हैं। फियर आपको कहता है कि कुछ थ्रेटनिंग है, एंगर आपको कहता है कि कोई बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, और जब भी आपको एंजाइटी होती है तो उसका मतलब है कि कुछ अनसर्टेन हो रहा है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम इमोशंस को ब्लाइंडली फॉलो करना है, बिना समझे कि वो एक्चुअली किस तरफ सिग्नल कर रहे हैं और बिना ये समझे कि उसका अंडरलाइंग थॉट क्या है। अब आपके इमोशंस आते हैं और वो इमोशंस आपके बिहेवियर को डायरेक्टली ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, बिहेवियर। इमोशंस आने के बाद कुछ होता है, या तो एक्शन होता है या तो अवॉइडेंस होती है। और वो जो एक्शन होता है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है उस इमोशन का, और वो इमोशंस जो कि थॉट से आए हैं। जब भी आप शेम फील करते हैं तो या तो इंसान डिफेंसिव हो जाता है, या तो उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है, या अननेसेसरी किसी और पे हार्श हो जाता है। और अगर आप डिटर्मिनेशन फील करते हो तो इंसान एक्शन लेने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मूव करता है। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जो कि पूरी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिहेवियर्स जो होते हैं वो केवल आइसोलेटेड एक्शंस नहीं होते हैं, वो विजिबल पार्ट्स होते हैं उस पूरी इनविजिबल साइकिल का जो कि थॉट्स ने क्रिएट किए। और जब भी बिहेवियर बार बार रिपीट होते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। और जब भी आप सिमिलर सिचुएशंस में होते हो तो आप बिना सोचे समझे उस पर सेम रिएक्ट करने लगते हो। अब अगर एक इवेंट बुरा हो या ना हो, अगर आपकी हैबिट बन चुकी है तो आप रिएक्शन भी सेम ही करोगे। अब बिहेवियर बना, लेकिन जब वो बिहेवियर रिपीट होने लगा तो वो एक चीज बनाता है जो कि है पिलर नंबर 4, बिहेवियर रीइंफोर्सिंग द साइकिल। वो बार बार उसे बनाने लगता है। ये डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बिहेवियर एक साइकिल बनाने लगता है। जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होगा तो वो एक पैटर्न बना लेगा,
और वो पैटर्न आपके न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और जितनी ज्यादा बार आप वो सेम पैटर्न, वो सेम बिहेवियर को रिपीट करोगे, वो पैटर्न, वो रिएक्शन करने का तरीका आपके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पैटर्न इतना ज्यादा हार्डवायर हो चुका होगा कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएगा। आप उसे अपना नेचर मानने लगोगे कि मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। लेकिन वो आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, वो आपके रिपीटेड बिहेवियर की साइकिल है जो बार बार रिपीट हुई और ऑटोमेटिक हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेपिटेशन से अगर पैटर्न बनते हैं तो नई चीज के रेपिटेशन से नया पैटर्न भी बन सकता है, और इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन कभी भी किसी भी एज में नए पाथवेज बना सकता है, नए बिहेवियर्स को बना सकता है, वो आपको चूज करने की जरूरत है बस। इस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन केवल एक ही तरीके से, अवेयरनेस से। और अवेयरनेस का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, अवेयरनेस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। जब भी आपको कोई थॉट आता है किसी इवेंट को देख के, तो आप देखो कि कोई थॉट आया, उसे समझने की कोशिश करो। फिर आप देखो कि आपको क्या इमोशन आया। क्या आप शेम फील कर रहे हो, क्या आप डिफेंसिव फील कर रहे हो, या फिर आप एक्टिव फील कर रहे हो। और फिर आप नोटिस करो कि उससे क्या बिहेवियर ट्रिगर हुआ। जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, और जैसे ही आपको वो पैटर्न दिखने लगेगा तो आप एक गैप क्रिएट कर पाओगे। और जैसे ही आप वो गैप क्रिएट करना सीख लोगे तो आपके पास चॉइसेस आएंगी। याद रखिएगा कि बिना अवेयरनेस के वो साइकिल ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, इनविजिबल तरीके से। और उस अवेयरनेस के साथ आप साइकिल में बीच में पॉज ले पाओगे, आप गैप क्रिएट कर पाओगे। और वो गैप, वो पॉजेज ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अवेयरनेस इमोशंस को नहीं हटाती, थॉट्स को नहीं हटाती, आपके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करती। अवेयरनेस केवल एक गैप क्रिएट करती है और आपको चॉइस प्रोवाइड करती है। और ये जो चीज है, इसे मॉडर्न साइंस ने डिस्कवर नहीं किया, सनातन काल से ये हमारे साथ है। सनातन में हमें सिखाया जाता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन थॉट्स से आने वाले एक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। सनातन में हमें ये सिखाया जाता है कि आप जब ऑब्जर्व करने लगते हो तब आप चेंज लेके आ सकते हो। इसीलिए आपकी लाइफ में पॉज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को करने से पहले थोड़ा रुक के सोचना उसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे कौन सा रिएक्शन देना चाहिए, वो मेरा कैरेक्टर और मेरी पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड कर रही है। किसी भी एक्शन को लेने से पहले आपको पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके कैरेक्टर और आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आपको हर थॉट को कंट्रोल नहीं करना है, केवल उन्हें नोटिस करना है और हर थॉट पर रिएक्ट भी नहीं करना है। तभी आप ट्रू फ्रीडम को एक्सपीरियंस करोगे, आप फ्री रहोगे अपने इमोशंस से जो कि थॉट से आए हैं। और ये साइकिल साइलेंटली हर एरिया में चल रही है, आपके फिटनेस लेवल पे, आपके रिलेशनशिप लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी। इसे कंटिन्यूअसली ध्यान में रखिएगा। तो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस को फॉलो करो। जब भी आप कोई इवेंट को एक्सपीरियंस करो और जो भी थॉट्स आए, तो 2 मिनट के लिए रुको और सोचो कि इस इवेंट से जो थॉट आया वो मेरे किस इमोशन को ट्रिगर करती है। और खुद से पूछो कि क्या ये थॉट को इंटरप्रीट करने का मेरा तरीका सही है। इस सवाल से आपकी साइकिल नहीं टूटेगी, लेकिन आपको पॉज लेना आ जाएगा। और जितने ज्यादा आप पॉजेस लेना स्टार्ट करोगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी और स्लोली और ग्रेजुअली वो साइकिल चेंज होने लगेगी। आप अपनी माइंड में आने वाले थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप माइंड में आने वाले इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे इंटरप्रीट करने के पर्सपेक्टिव को कंट्रोल कर सकते हैं। आप केवल इन नॉलेज ला सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीकों से आप उस इमोशन को रिएक्ट कर सकते हो, उसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी और चॉइसेस फ्रीडम क्रिएट करती हैं, जिससे आपकी पूरी लाइफ शेप होती है। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट करना चाहता है। कमेंट्स में बताओ कि आपके इमोशंस आपको कैसा बिहेव करवाते हैं, और सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।